जादू तेरी नज़र का एपिसोड एक चौंकाने वाले मोड़ के साथ शुरू होता है, जब उर्वी अपने शक्तियों से खुद को बदलकर अपनी असली पहचान उजागर करती है, जिससे परिवार के सदस्य भयभीत हो जाते हैं। महेश और बाकी लोग उर्वी को अपने घर में लाने पर पछताने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसके छिपे इरादों का पता नहीं होता। शारदा बहुत चिंतित होकर सभी से आग्रह करती है कि वे नन्हे गोलू को उर्वी के इरादों से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाएं। उर्वी परिवार का सामना करती है और घोषणा करती है कि उसने शब के बेटे की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, और दावा करती है कि अब गोलू पर उसका नियंत्रण है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, विहान उर्वी का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आसानी से उस पर हावी हो जाती है और अपनी नई ताकत से उसे पीछे धकेल देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह गोलू को गौरी की बाहों से ले लेती है, जिससे गौरी कुछ पल के लिए असहाय हो जाती है। हालांकि गौरी हिम्मत जुटाती है और दृढ़ता से उसका सामना करती है। एक साहसिक कदम उठाते हुए वह गोलू को उर्वी से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, जिससे बच्चे की रक्षा के लिए उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता का पता चलता है। इस टकराव के बावजूद उर्वी एक खतरा बनी हुई है। विहान उसकी हालत जांचता है और पाता है कि वह अभी भी जिंदा है, हालांकि कुछ समय के लिए बेहोश है। उर्वी अपनी कमजोरी से सदमे में निश्चल पड़ी है, जबकि नानी उसे समझाती हैं कि हालांकि उर्वी अभी नीचे है, लेकिन वह हारी नहीं है। नानी स्थिति की गंभीरता पर जोर देती हैं और चेतावनी देती हैं कि उर्वी जल्द ही अपनी ताकत वापस पा लेगी। उनका मानना है कि गोलू की अंतर्निहित शक्तियां अब उर्वी की कुछ हद तक रक्षा कर रही हैं, और देर होने से पहले तुरंत कार्रवाई जरूरी है। फिर हर्ष एक सुझाव लेकर आगे आता है। वह उर्वी की शक्तियों को कमजोर करने का एक तरीका सुझाता है और जोर देकर कहता है कि अर्जुन को ही इसे अंजाम देना होगा। उसके अनुसार उर्वी की चोटी काटने से उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। पहले तो अर्जुन इस विचार से हिचकिचाता है और स्पष्ट रूप से हिल जाता है। हालांकि हर्ष जोर देकर कहता है कि उसकी ऊर्जा का स्रोत उसके उसी हिस्से में है। जैसे ही परिवार इस मुश्किल फैसले पर विचार कर रहा होता है, गोलू हल्के फुल्के अंदाज में उर्वी को मजाकिया अंदाज में चिढ़ाता है, अनजाने में तनाव कम कर देता है। क्षणिक हल्केपन के बावजूद दाम अभी भी ऊंचा है। नानी आगे बताती हैं कि चूंकि उर्वी ने गोलू की शक्ति को अपने में समाहित कर लिया है, इसलिए उसे शक्तिहीन करने का एकमात्र तरीका उससे नाता तोड़ना है, जिसका प्रतीक उसकी चोटी है। शारदा आगे कहती हैं कि शायद गोलू को किसी पवित्र या संरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने से वह उर्वी की पहुंच से दूर रहेगा, लेकिन गौरी तुरंत इस विचार को खारिज कर देती हैं और इसे वर्तमान परिस्थितियों में अव्यावहारिक बताती हैं। इसके बजाय गौरी एक ज्यादा दर्दनाक लेकिन जरूरी उपाय बताती हैं। वह सबको बताती हैं कि गोलू को बचाने का एकमात्र पक्का तरीका उसके अंदर की शक्तियों को खत्म करना है। तभी वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह अब किसी का निशाना न रहे। गौरी समझती हैं कि यह बराती हैं कितना मुश्किल है, खासकर विहान के लिए, और वह उससे सहानुभूति और दृढ़ संकल्प के साथ बात करती हैं। वह बताती हैं कि वह चाहती हैं कि गोलू एक सामान्य जीवन जीते हुए बड़ा हो, अलौकिक शक्तियों के निरंतर खतरे से मुक्त। विहान गौरी की बात सुनता है, जो गोलू की सुरक्षा को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देती है। वह उसे बताती हैं कि हालांकि यह दिल तोड़ने वाला है, लेकिन गोलू से शक्तियां हटाना ही उसके भविष्य को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका है। शारदा गौरी के सुझाव का समर्थन करती है और मानती है कि अगर परिवार लड़के की रक्षा करना चाहता है तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। एक बेहद भावुक पल में पूरा परिवार विहान के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है और उसे अंतिम निर्णय लेने के लिए कहता है। जिम्मेदारी का भार उस पर आ जाता है, क्योंकि वह गोलू को खास तो बनाता है, लेकिन खतरनाक भी। गौरी विहान को धीरे से याद दिलाती है कि वह उसकी चिंता समझती है और बच्चे के लिए केवल अच्छा चाहती है। गोलू के लिए उसका प्यार और उसे सुरक्षित रखने का उसका दृढ़ संकल्प उसके शब्दों और कार्यों में साफ दिखाई देता है। परिवार के समर्थन और गौरी के आश्वासन से विहान को एहसास होता है कि गोलू की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। एपिसोड एक रोमांचक मोड़ पर समाप्त होता है, जहां परिवार गोलू को हमेशा के लिए बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की तैयारी करता है, इस बात से अनजान कि उनके फैसले के क्या परिणाम होंगे, लेकिन बच्चे के लिए उनके प्यार और देखभाल में एकजुटता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
कमेंट में बताएं यह स्टोरी कैसा लगा।